ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एक और कथा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और श्लोक संख्या 50। तो ये प्रसंग चल रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु बनारस में है और सनातन गोस्वामी भी आए उस वक्त। उनको 2 महीने तक महाप्रभु फिर वहाँ रहे और उनको शिक्षा दिए। उसी दौरान प्रकाशानंद सरस्वती के द्वारा जो है काफी निंदा किया जा रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु का। और जो भक्त है वहाँ पे विशेष रूप से तपन मिश्र और चंद्रशेखर उस निंदा को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अप्रोच करते हैं, बोलते हैं कते कसुनिब प्रभु तुम्हारा निंदन न पारी सहिते बेछाड़ी व जीवन। हाउ लॉन्ग कैन वी टॉलरेट द ब्लास्फेमी बाय योर क्रिटिक्स अगेंस्ट योर कंडक्ट? वी शुड गिव अप आवर लाइव्स रादर देन हियर सच ब्लास्फेमी। बोल रहे हैं कि हम कब तक आपके निंदा को सुनेंगे हे भगवान। इससे अच्छा है कि हम तो अपने जीवन को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। वी कैन नॉट टॉलरेट इट। तो हम लोग इसके तात्पर्य भी चर्चा कर रहे थे। One of the most important instructions by Sri Chaitanya Mahaprabhu regarding regular Vaishnava behavior is that a Vaishnava should be tolerant like a tree and submissive like grass. Trinadapi sunicena taroriva sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige and ready to offer all respect to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. ये जो तीसरा वर्ष है चैतन्य शिक्षाष्टकम का, तृणादपि सुनीचेन तरोरिवा सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। तो जो भक्त इसको पालन कर पाते हैं वास्तव में, इन सच ए स्टेट ऑफ माइंड वन कैन चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड कॉन्स्टेंटली। निरंतर भगवान के जप करने का क्या योग्यता है, या जो भक्त निरंतर भगवान के जप करना चाहते हैं, भगवान के नाम का जप करना चाहते हैं, तो ये इन 4 गुणों को विकसित करना जरूरी है। मोर humble than the straw in the street, मोर टॉलरेंट देन अ ट्री, और हर प्रकार के अमानिना, यानी वन शुड नॉट बी एंग्शियस टू गेट ऑनर। अमानिना का मतलब ये होता है मिथ्या अहंकार से मुक्त रहना। हाँ, यानी मान सम्मान प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं रहनी चाहिए, एंग्जाइटी नहीं रहना चाहिए। या दूसरे शब्दों में बोले कि इन्होंने मेरे को इतना सम्मान क्यों नहीं दिया, जितना सम्मान उसको दिया मुझे उतना सम्मान नहीं मिला। मेरे मेरे पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है, मेरे ओपिनियन को जो इन्वॉल्व नहीं किया गया है। या ये बहुत एक डीप सब्जेक्ट मैटर है। सम्मान, वन शुड नॉट बी एंग्शियस टू गेट ऑनर्ड। ये केवल जस्ट ऐसा नहीं है कि कोई आकर के आप पूजा करे या ग्लोरीफाई करे। ये तो होता ही, ये तो है ही है, इसके लिए भी एंग्शियस नहीं होना चाहिए। इन साथ ही साथ में कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश किसी भक्त के कुछ ओपिनियन है, वो जो है एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं या उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, तो उसमें भी एंग्जाइटी नहीं होना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए।
तो उसका मतलब होता है कि डिवॉइड ऑफ ऑल सेंस ऑफ फॉल्स प्रेस्टीज। अमानिना, अमान्य देना मतलब रेडी टू ऑफर ऑल रिस्पेक्ट टू अदर्स, इसका उल्टा एग्जैक्टली। बट वन शुड बी एंशियस टू रिस्पेक्ट अदर्स, अदर्स बिहेवियर, अदर्स ओपिनियन, उनके उनके उनको इस प्रकार से रिस्पेक्ट देना। ये बहुत हाईली एलिवेटेड स्टेज है, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन हम पता रहेगा तो हम प्रयास कर सकते हैं उस डायरेक्शन। अभी हम उस स्थिति में नहीं है। ऑफ कोर्स आप में से कोई वक्त हो भी सकता है उस स्थिति में, लेकिन हम अपने लिए बात कर रहे हैं कि अभी हम उस स्थिति में हो सकता ना हो। लेकिन अगर हम इच्छा रखते हैं कीर्तनीय सदा हरि, इफ यू एट ऑल वांट टू कम टू द स्टेज ऑफ चैंटिंग कृष्णा's होली नेम ऑल द टाइम। कीर्तनीय सदा हरि मतलब हमेशा कृष्ण के नाम का जप। तो कृष्ण कीर्तनीय सदा हरि का मतलब है आइदर वन इज ऑलवेज चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, और वन इज इंगेज्ड इन द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, और इन द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड विथ अ प्रॉपर फेवरेबल एटीट्यूड। वो है, कोई हो सकता है कि निरंतर जो है कृष्ण की सेवा में लगा हो, ये न के न प्रकारेण, लेकिन वो प्रॉपर एटीट्यूड नहीं है। महाप्रभु बताए कि व्हेन वन वर्क्स फॉर कृष्णा विदाउट रिमेम्बरिंग कृष्ण, तो दैट इज पुण्य, वो पुण्य प्रदान करेगा। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का सेवा करता है लेकिन कृष्ण को बिना याद किए, तो उसको पुण्य मिलेगा। लेकिन कृष्ण को स्मरण करते हुए, इस भाव में आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, इस भाव में वो जो है सेवा करता है, तो वो कीर्तनिया में आता है। दैट इज कीर्तन, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम। तो ये अगर कोई करना चाहता, सदा मीन्स ऑल द टाइम, इवन while स्लीपिंग, because one has to sleep as long as this material body is there. One cannot avoid the basic needs of material body, eating, sleeping, especially these two things. Mating and defending can be avoided, but at least is eating and sleeping. और ये भी संभव है, वन इज वेरी वेरी एग्जॉल्टेड, जो बहुत ही ज्यादा उन्नत भक्त होते हैं, लाइक सड गोस्वामी। सो वो तो निद्राहार विहार का दिविजितो, चात्यंत दीनो च यो, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को। ये बहुत ही हाईली एलिवेटेड स्टेज है, इसको कोई इमिटेट नकल नहीं कर सकता है। इस ऐसी स्थिति में जो प्रेमावस्था के स्थिति में होते हैं, तो वो भक्त जो है निद्राहार, चारों जो नेसेसिटीज हैं इस शरीर के, आहार निद्रा भय मैथुनम चा, ये चारों, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, ये चारों नेसेसिटीज हैं मटेरियल बॉडी की, भौतिक शरीर के। ये चारों के परे चले जाते हैं, चारों की करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है उनको। तो वो बहुत ही हाईली एलिवेटेड स्टेज है। लेकिन एटलीस्ट हमारे हाथ में है कि ईटिंग एंड स्लीपिंग वी कैन नॉट अवॉइड, बट मीटिंग एंड डिफेंडिंग कैन बी अवॉइडेड। तो ईटिंग स्लीपिंग, बट ईटिंग स्लीपिंग शुड बी केप्ट टू मिनिमम। प्रभुपाद जी बोले वन कैन ईट फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, शरीर को जितना रिक्वायरमेंट है। और वो तो अलग अलग होता है, किसी भक्त को ज्यादा रिक्वायरमेंट है, किसी को कम रिक्वायरमेंट। तो ज्यादा रिक्वायरमेंट तो ज्यादा भी खा सकता है, वो मना नहीं किया गया है। लेकिन जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपने शरीर को उत्साहित रख करके कृष्ण की सेवा के लिए उतना ईटिंग, दैट ईटिंग इज अलाउड। किसी का 2 बार हो सकता है दिन में, कोई 4 बार भी खा सकता है या 5 बार भी खा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन स्लीपिंग, स्लीपिंग के लिए फॉर अ हेल्दी बॉडी प्रोपाल जी बोले कि 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज सफिशिएंट। अगर कोई स्वस्थ शरीर है, बीमारी की अवस्था है तो अलग बात है, फिर एक्स्ट्रा रेस्ट लेना भी जरूरी पड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये, तो इवन while ईटिंग एंड स्लीपिंग ऑल्सो इफ वन इज इन दिस एटीट्यूड, तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णु, इस वर्ड्स को अगर कोई फॉलो करता है, अमान न मान देने, 4 चीज अगर कोई कर सकता है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन ऑफ द बॉडी, शरीर की परिस्थिति के से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कीर्तनिया सदा हरि हो ही जाएगा निश्चित रूप में। तो ये दूसरे तरीके से हम ये समझ सकते हैं, इसको वी कैन टेस्ट, ये टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है श्लोक। कि अगर जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं ना, अभी सब लोग तो नहीं समझ पाएंगे इस चीज को, लेकिन जो मैथ्स पढ़े हैं वो जानते होंगे। तो मैथ्स में फॉर्मूला होते हैं, तो फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके सोल्यूशन निकालने के लिए। लेकिन उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है टेस्ट करने के लिए भी। जो मैथ्स अच्छे से प्रैक्टिस अभ्यास करना जान जाते हैं, जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है,
तो वो लोग फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि सोल्यूशन को फॉर्मूले का इस्तेमाल करके टेस्ट कर सकते हैं कि ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सही में है कि नहीं। ये भी किया जाए, स्पेशली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, तो उसमें एक ये भी मेथड है सॉल्व करने का। जरूरी नहीं कि हर हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में, स्पेशली आईआईटीज वगैरह एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि अगर आप उसको प्रॉपर जो है ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके को आंसर निकालेंगे, तो आपका बहुत समय चला जाएगा। आधे घंटे भी लग सकता है केवल एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, 4 मार्क्स का, और क्वेश्चन कितने हैं, 150-200 क्वेश्चन है, 3 घंटे का पेपर है, तो कैसे पूरा कर पाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं कि वहाँ पे इंटेलिजेंस भी चेक हो कि कौन अपना बुद्धि इस्तेमाल कर लेता है। तो वहां पे भी 4 ऑप्शन रहते हैं, तो उसको कुछ प्रश्न को, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता है, वो 4 ऑप्शन को टेस्ट कर लेना होता है फॉर्मूले में फिट करके। तो 5 मिनट के अंदर इस पता चल जाता है कि ये गलत है, ये टेस्ट फेल हो गया, ये टेस्ट फेल हो गया, ये टेस्ट फेल हो गया, ये सही राइट आंसर है। तो इसी प्रकार से ये फॉर्मूला है। हाँ, फॉर्मूला से याद आया, बहुत अच्छी चीज। त्रिनादपि सुनिचना, शिला प्रभुपाद जी जब गृहस्थ आश्रम में थे, बिजनेस था उनका, प्रयागराज में प्रयाग फार्मेसी करके प्रभुपाद जी चालू किए थे। तो उनके एक गॉड ब्रदर गुरु भाई आते हैं और प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि अभय बाबू, आप बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं लोगों को बीमारी का इलाज करने के लिए, आपके पास कोई ऐसा टॉनिक है जिससे कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया जा सके, ऐसा टॉनिक मुझे दे दो। ऐसे ही वो उनके गुरु भाई आकर के बोलते हैं कि अभय बाबू, प्लीज गिव मी सच टॉनिक बाय विच आई कैन डेवलप लव फॉर कृष्ण। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं बड़े विनम्रता पूर्वक, उनके पास तो था टॉनिक उस वक्त भी, बाद में पूरा संसार में वितरण भी किए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अभी वो टॉनिक मेरे पास नहीं है, मैं प्रयास कर रहा हूँ खुद, लेकिन आई नो द फॉर्मूला, लेकिन मुझे फॉर्मूला पता है, तो एक दिन मैं उस टॉनिक को बना दूंगा। ऐसे प्रभुपाद जी बोले। तो विनम्रता है प्रभुपाद जी की। तो ऑलरेडी उनके पास टॉनिक भी था, लेकिन पापा जी बोलते हैं कि मेरे पास टॉनिक तो नहीं है अभी, यानी कृष्ण प्रेम नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन मुझे फॉर्मूला जरूर पता है। तो वो गुरु भाई फिर पूछते हैं, हाँ तो ठीक है ठीक है, फॉर्मूला ही बता दीजिए हम भी, ताकि उसको बनाना चालू कर दें। प्रभुपाद जी बोले फॉर्मूला है तृणादपि सुनीचेन तरोरिवा सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेवलपिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, प्योर लव फॉर कृष्ण, या कीर्तनीय सदा हरि करने के लिए फॉर्मूला है। तो टेस्ट इसका अदर वे राउंड, वी कैन यूज इट फॉर टेस्टिंग आवर सेल्फ ऑल्सो। कि कोई भक्त सोचता है, कई बार भक्त को हमारे दिमाग में इल्यूजन तो आ सकता है ना, भ्रम आ सकता है कि हम अभी शुद्ध भक्त बन गए हैं, या कई, क्योंकि कई लोग प्रशंसा भी करते हैं। प्रशंसा करने के कई कारण होते हैं। जो प्रशंसा करते हैं वो ऐसा नहीं कि वो गलत हैं, हाँ, वो अपने भाव को प्रकट करते हैं, दे आर राइट एट देयर देयर प्लेस, नो प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि कई बार जैसे अगर सीनियर होते हैं, गुरु होते हैं, सीनियर होते हैं, वो प्रशंसा करते हैं, तो उसका कारण होता है वो हमको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ताकि हम हमेशा मोटिवेटेड फील करें और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ें। क्योंकि इस संसार में हर जगह से केवल डिमोटिवेशन ही मिलता है। सांसारिक लोग डिमोटिवेट करते हैं, हमारा खुद का मन डिमोटिवेट करता है, और जो परिस्थितियां होती हैं वो भी हमको डिमोटिवेट ही करता है। इसलिए एक भक्ति होते हैं जो हमको वास्तव में मोटिवेट कर सकते हैं। इसलिए कई बार सीनियर भक्त लोग हमको अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हाँ, और ताकि हम मोटिवेटेड फील करें। तो ऐसे, तो लेकिन जब कोई जूनियर लोग करते हैं, सीनियर का प्रशंसा करते हैं, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि जूनियर अपने हृदय की भाव को प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, दे वांट टू एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड, दैट इज ऑल्सो गुड। बट वी शुड अंडरस्टैंड, हमको पता होना चाहिए, जब हमारा सीनियर कोई प्रशंसा करे या कोई जूनियर हमारी प्रशंसा करे, तो हमको पता होना चाहिए कि क्यों किया जा रहा है। तो दे आर एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, दैट इज ओके, वेरी नाइस। वो उनको मदद करेगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और सीनियर हमको कई बार अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सो दैट इज बिकॉज दे वांट टू इनकरेज अस, हमको और इनकरेज करना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट एक्चुअली वर्दी ऑफ दैट प्रेज और अप्रिसिएशन, मैं उसके बिल्कुल योग्य नहीं हूँ। और कैसे, अगर कभी इल्यूजन आ जाए, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेने का, ये वाला फॉर्मूला कीर्तन या सदा हरि वाले का। क्योंकि अगर वन हु इज फुल 100% प्योर डिवोटी, जो पूरी तरह से शुद्ध भक्त है, सो ही मस्ट बी त्रिणादपि सुनिचेना तरोरिव सहिष्णुना मानिना मान देने, 4 लक्षण उनके इसके हृदय में भाव होना ही चाहिए।
वो हृदय के गहराई से वास्तविक रूप में, जैसे ऐसे लिप सर्विस नहीं, बोलने बस के लिए नहीं कि हाँ हाँ प्रभु जी मैं तो बड़ा हीन हूँ, तुच्छ हूँ, वो ऐसे बोलने बस के लिए नहीं। हृदय से वो गहराई से फील करता, महसूस करता है कि आई एम मोस्ट फॉलन, आई एम लोअर देन द स्ट्रॉ इन द स्ट्रीट। और नॉट ओनली दिस, केवल ये नहीं, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया महाप्रभु बताए। शुद्ध भक्ति का मिनिमम क्राइटेरिया है तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना मानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। लेकिन जो शुद्ध भक्ति में भी फिर और एडवांस होते हैं, वो इससे भी ज्यादा अपने आप को हीन समझते हैं। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो चैतन्य चरितमृत हम लोग पढ़ रहे हैं जिनका, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने महान आचार्य हैं, सोचिए डायरेक्ट श्री नित्यानंद प्रभु उनके दीक्षा गुरु बने हैं, उनको आदेश दिए हैं। हाँ, अरे अरे कृष्णदास न करह भय, वृंदावन जहाँ तुम्हें जहाँ सर्व लभ्य है। तो नित्यानंद प्रभु डायरेक्ट उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कृष्णदास भय मत करो, जाओ वृंदावन, मैं तुमको आदेश दे रहा हूँ, वहां पे जाके आप सब कुछ प्राप्त कर लोगे। और जाते हैं, सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। और फिर उसके बाद रूप सनातन गोस्वामी का आश्रय मिल जाता है। फिर राधा मदन मोहन, मदन गोपाल जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ, उनकी कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, और रघुनाथ दास गोस्वामी के वो डायरेक्ट डिसाइपल हो जाते हैं, शिक्षा गुरु उनके बनते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी उनको शिक्षा देते हैं। तो इतना कृपा प्राप्त किए, इतने महान आचार्य हैं। वो क्या लिखते हैं, पूरी शेरा कीट होते मुई से लगे, जगाई मधाई होते मुई से पापिष्ठ। पूरी शेर कीट होते मुई से लगिष्ट। आई एम मोर फॉलन देन अ इंसेक्ट रिसाइडिंग इन द स्टूल। मल में रहने वाले कीड़े से भी ज्यादा पतित हूं मैं, ये बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो वो जस्ट बोल नहीं रहे हैं, ही इज एक्चुअली फीलिंग लाइक दैट, वो अपने आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। हाँ, दैट इज द ह्यूमिलिटी ऑफ अ प्योर वैष्णवा। और जगाई मधाई होते मुझ से पापिष्ट है, मैं जगाई और मधाई से भी ज्यादा पतित हूँ। हाँ, फिर आगे बोलते हैं, मोर नाम है सुन ले जेई तार पुण्य क्षय। मेरा नाम अगर कोई सुन लेगा तो उसका पूरा पुण्य खत्म हो जाएगा। मोर नाम लय जेई तार पाप है। मेरा नाम अगर कोई ले लिया गलती से, हाँ यानी मेरे को स्मरण कर लिया किसी ने, तो उसका पूरा उसका पाप हो जाएगा, उसको पाप लग जाएगा। और मेरा अगर जो है नाम सुन लिया, किसी ने मेरे बारे में वर्णन किया और सुन लिया, तो उसके जितने पाप है सब नष्ट हो जाएंगे। और उसने अगर मेरे बारे में वर्णन कर दिया, सुन लिया, बोल दिया, स्मरण कर लिया, तो उसका उसको पाप लग जाएगा। ऐसा बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। सोचिए, ये एक्चुअली फील्स लाइक दिस। लेकिन ऐसा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, हम जितना उनका उनका स्मरण करेंगे, उनके ग्रंथ को पढ़ेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे, उतना हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ऐसा सच अ प्योर डिवोटी, ऐसे शुद्ध वैष्णव का कोई अगर स्मरण भी कर लेता है, तो कृष्ण प्रेम दौड़ दौड़ के उसके पास आ जाता है। हाँ, तो खैर ये, अब आप समझ सकते हैं कि त्रिनादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना से भी ज्यादा एडवांस्ड वर्जन है ये, विच वी कैन नॉट इमिटेट एट ऑल। हम बिल्कुल भी इसका नकल नहीं कर सकते, हम बोल नहीं सकते ये सब चीजें। हम ये हमको केवल, जब हम वैष्णव समाज में डील करते हैं, तो हमको केवल उतना ही बोलना चाहिए जितना हम फील करते हैं। अदरवाइज वो फिर या तो सहेजिया हो जाएगा, या तो वो उसको क्या बोलते हैं, डुप्लीशियस मेंटालिटी हो जाएगी, डुप्लीसियस हो जाएगी, डुप्लीशियस मेंटालिटी हो जाएगी। कि हम अपने आप को अंदर से तो बहुत महान समझते हैं, लेकिन बाहर से बस बोल रहे हैं कि मैं बहुत पतित हूँ, पतित हूँ। तो ये इस प्रकार के बिहेवियर को अवॉइड करना चाहिए। बट वी शुड ट्राई टू डेवलप दिस क्वालिटीज एंड हम्बलनेस। और जितना हमारा स्तर है उतना हमको भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, उतना हमको बस एक्सप्रेस करना चाहिए। और वी शुड रिमेन प्रैक्टिकल, जितना हम है उतना हमको करना चाहिए, कृष्ण भक्ति में साधना को करके अच्छे से आगे बढ़ना चाहिए। तो कभी 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 इल्यूजन हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे टेस्ट दे दिया गया है कि अगर कभी किसी को लगे कि यस मैं शायद वो ऐसा, आई एम सच एन एडवांस सोल, तो ये टेस्ट दिया गया त्रिनादपि सुनिचेन। क्योंकि जो इस प्रकार का भक्त है, त्रिनादपि सुनिचेन, मोर हम्बल देन द स्ट्रॉ, तृण से भी ज्यादा पतित का भाव है उसके हृदय में, इतना विनम्र है। और वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील है। और हमेशा ही इज ऑलवेज एंग्शियस टू ऑनर एवरीवन एल्स, सबको रिस्पेक्ट देने के लिए हमेशा एंग्शियस है, तैयार है। और ही इज नॉट एट ऑल एंग्शियस टू गेट ऑनर्ड, वो खुद का सम्मान प्राप्त करने के लिए बिल्कुल भी ललायत नहीं है। ये चार गुण बताए गए। तो ये चार गुण हैं कि नहीं है, कैसे पता चलता है, कीर्तनीय सदा हरि। अगर हम 24 घंटे 24/7, इफ यू आर एबल टू रिमेम्बर कृष्णा इंटेंसली विथ प्रॉपर, विथ प्योर लव, तब समझना चाहिए कि हमारे वो अंदर वो चार गुण हैं।
तो अगर ये हमको पता चले कि मैं विनम्र हूं कि नहीं हूं, तो बस ये टेस्ट करने का कि क्या मेरा 24 घंटे कृष्ण का स्मरण हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग पर्याप्त रूप में विनम्र नहीं है, पर्याप्त रूप में हम सहनशील नहीं है, पर्याप्त रूप में हम अन्य भक्तों को, अन्य व्यक्तियों को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, और पर्याप्त रूप में हम अपने आप को इस इच्छा से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए। हम अभी भी कुछ ना कुछ एंग्शियस हैं। तो ये 0 और 1 नहीं होता है, 0 और 100% नहीं होता है। ये अलग अलग हो सकता है। कोई 30% त्रिणादपि सुनीचे ना तरोरी वसहिष्णु ना होगा, कोई 50% होगा, 80% होगा, 90% होगा, और फिर 100% फाइनली। 100% हो गया मीन्स ही, वो फिर प्योर लव, पूर्ण शुद्ध कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है। ऐसे मद भक्ति लभते पराम, वहां से चालू होता है। दैट इज द प्लेटफॉर्म ऑफ वैकुंठ। वैकुंठ में प्रवेश करने का ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। त्रिनादपि सुनीचे न तरोरी व सहिष्णु न अमान्य न मान दिन कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि, ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्ण, कृष्ण को हमेशा याद रखना, कभी नहीं भूलना। अनुकूल लेना, अनुकूल फेवरेबल एटीट्यूड, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है वैकुंठ जगत में प्रवेश पाने के लिए। फिर वहां से फिर और आगे बढ़ता है। देर इज नो एंड एट ऑल। वहां से वैकुंठ से फिर साकेत धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम के वासी, मथुरा वासी और एडवांस है। और फिर गोलोक ब्रजवासी, वो दे आर द मोस्ट एडवांस डिवोटी। शुद्ध भक्तों में भी सबसे ज्यादा एडवांस जो है, और इंटेंस और गाढ़ा प्रेम है कृष्ण के प्रति। और सभी ब्रजवासियों में जो है गोपियां सर्वश्रेष्ठ हैं। गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। और श्रीमती राधा रानी भी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में है, कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा में है। लेकिन उनका भी जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, जो इंटेंसिटी है, वो और बढ़ता ही जाता है, बिकॉज देर इज नो एंड। वो असीमित है और बढ़ता ही चला जाता है। वो चैतन्य चरितमृत में बताया गया। दुई करे हुड़ा होड़ी। हाँ, ये कृष्ण प्रेम और कृष्ण के प्रति जो कृष्ण की मधुरता है, और भक्त के अंदर, गोपियों के अंदर जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, ये दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। जो गोपियां हैं उनके हृदय में प्रेम जैसे बढ़ता है, तो उतनी मात्रा में प्रेम को बढ़ता हुआ देख करके कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है। और कृष्ण की सुंदरता जैसे ही बढ़ जाती है, तो उसके कारण गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम और बढ़ जाता है। और फिर वो और बढ़ा हुआ प्रेम को ऑब्जर्व करके कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है। फिर उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है, तो उसके कारण गोपियों के हृदय में प्रेम और बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये दोनों में होड़ा होड़ी मतलब कंपटीशन चलता रहता है। कोई जीतता नहीं है। तो इस प्रकार से बढ़ता है। दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये है आध्यात्मिक जगत। हम जस्ट ये एक झलक मात्र है। अगर एक्चुअली वास्तविक रूप में किसी को थोड़ा सा भी, एक 1 ड्रॉप ऑफ रियलाइजेशन हो गया, एक एक कण भी साक्षात्कार हो गया कि आध्यात्मिक जगत क्या है, वैकुंठ है, स्पेशली गोलोक वृंदावन में कैसे लोग रहते हैं, क्या उनका बिहेवियर है, क्या उनके हृदय में प्रेम है कृष्ण के प्रति, ये थोड़ा सा भी हमको अनुभव हो गया, तो हम पूरी तरह से भौतिक जगत से विरक्त हो जाएंगे। नो मोर अटैचमेंट फॉर मटेरियल एग्जिस्टेंस, वी विल डेवलप इंटेंस डिजायर टू अचीव दैट। उस चीज को प्राप्त करने के लिए हम बहुत तीव्र इच्छा धारण कर लिए। तो खैर ये यहाँ पे ये टेस्ट है कि हम इसे टेस्ट कर सकते हैं कि अगर हम 24 आवर्स, 24 आवर्स इंक्लूड्स इवन वाइल स्लीपिंग एंड वाइल ईटिंग ऑल्सो। हाँ, भगवान बोले कि शयने कि भोजने कि जागरणे अहर्निशा चिंता कृष्ण बल बदन यदि आम प्रतिष्ठे ठाको सर्व काल कृष्ण व्यतिरिक्त वार्ता न करी हार। तो महाप्रभु बोले ये कि शयने कि भोजने कि जागरण। कि शयने मतलब शयन मतलब वाइल स्लीपिंग, सोते वक्त भी, कि भोजन है खाते वक्त भी। क्योंकि स्पेशली ये दो समय पे हम भूल जाते हैं कृष्ण को। अगर अब सोने के लिए जाते हैं तो बढ़िया, वो बोलते हैं ना, घोड़े बेच के सो जाते हैं। तो उस वक्त तो कुछ होश नहीं रहता है, कृष्ण को याद करना तो दूर की बात है, अपने आप को ही भूल जाते हैं कुछ लोग तो। और खाते वक्त भी, बहुत अच्छी भूख लगी हो, खाने को अच्छा अच्छा मिल गया हो। कई बार तो भक्त लोग इतने भूखे रहते हैं, फटाक से बहुत अच्छा फीस्ट अगर प्रसाद है तो खाना चालू कर देते हैं। बाजू का भक्त बोलता है, अरे प्रभु आप महाप्रसादे गोविंदे नहीं बोले, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णव प्रार्थना नहीं किए। तो ओ सॉरी सॉरी, फिर बैठ के महाप्रसादी गोविंदे बोलते हैं। तो ऐसा भी हो जाता है, हम तो भूल जाते हैं खाते वक्त सोते वक्त। इसीलिए महाप्रभु स्पेशली सबसे पहले ये बोले कि शयन है कि भोजन है, और फिर की वह जागरण है। जागते वक्त तो ऑफ कोर्स, जब कोई शुद्ध भक्त होता है, स्त्रीनाथ फिर सुनिचेना के स्टेज में होता है, तो वो शयन करते वक्त भी, खाते वक्त भी कृष्ण का स्मरण करता है।
तो व्हाट टू स्पीक ऑफ वाइल ही इज अवेक, जब वो जागृत अवस्था में होता है, देन ही इज एट दैट टाइम, उस समय तो पूरी तरह से कॉन्स्टेंटली कृष्ण की सेवा में लगा ही रहता है। बट प्रभुपाद जी, हमको लेकिन इतना चिंतित नहीं होना है कि हम सोते वक्त और खाते वक्त कैसे कृष्ण को स्मरण करें। दैट इज नॉट इन आवर हैंड, वो हमारे हाथ में है नहीं। क्योंकि एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी 24 आवर्स हम कैसे कृष्ण कॉन्शियस रह सकते हैं, सोते वक्त हम कैसे कृष्ण कॉन्शियस रहें? तो प्रभुपाद जी बोले, फर्स्ट यू ट्राई टू बिकम फुली कृष्ण कॉन्शियस व्हेन यू आर अवेक। जब आप जागे हुए हैं तब आप पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस बनो, कृष्ण को स्मरण करो। सोते वक्त खाते वक्त हो जाएगा अपने आप, ठीक है, उसके बारे में टेंशन मत लो। तो इसलिए हमको हमारा भी ये प्रयास करना है कि हम 24 घंटे में से 16-18 घंटे जब जागृत अवस्था में रहते हैं, कुछ लोग इस संसार में कुछ लोग तो केवल 12 घंटे ही जागृत रहते हैं, 12 घंटे तो सोते रहते हैं। तो लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए, 12 घंटे नहीं सोना चाहिए, 8 घंटे भी नहीं, 6 घंटे 7 घंटे मैक्सिमम सोना चाहिए। स्वस्थ शरीर है, अगर बीमारी हो गई तो ठीक है, ज्यादा रेस्ट ले लीजिए। लेकिन ये भी धीरे धीरे क्रमशः होता है। जैसे जैसे आप भक्ति साधन करते हैं, सतोगुण में आते हैं, तो सतोगुण में आने के बाद सतोगुण में जो व्यक्ति स्थित है वही इस प्रकार से कर सकता है, 18 घंटे इंगेज रह सकता है कुछ कार्य में, और 6 घंटे सोने मात्र से हो जाता है काम। क्योंकि उसके लिए साउंड स्लीप चाहिए, इसलिए कि कई बार ऐसा होता है अगर साउंड स्लीप नहीं है तो आप 6 घंटे भी सोते हैं तो वास्तव में जो निद्रा है, स्लीप है, वो 2-3 घंटे के बराबर ही होता है। तो फिर ऐसे भक्तों को देयर इज रिक्वायरमेंट टू टेक मोर रेस्ट। बट एनीवे, तो ये टेस्ट है, तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। खैर हम लोग इस श्लोक में कल भी फंस गए थे, आज भी फंस गए, समय भी हो गया, तो इसको कंप्लीट कर देते हैं, पढ़ देते हैं बस। Nevertheless, the author of these instructions, Lord Chaitanya Mahaprabhu, did not tolerate the misbehavior of Jagai and Madhai. When they harmed Lord Nityanand Prabhu, he immediately became angry and wanted to kill them. And it was only by the mercy of Lord Nityanand Prabhu that they were saved. One should be very meek and humble in his personal transactions, and if insulted a Vaishnava, should be tolerant and not angry. And if insulted a Vaishnava, should uh, अपने लिए, बट नॉट फॉर अदर वैष्णव। ओके, इस पे और एक्सप्लेनेशन लगेगा, हम लोग कल इस लोग के वापस से मिलेंगे और चर्चा करेंगे। हाँ, अगर अभी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, यस माता जी। हाँ, ये प्रभु जी, हम लोग को कोई किसी बात कहते हैं, हमारा बुरा करते हैं, तो हम तुरंत गुस्सा क्यों हो जाते हैं? सहन क्यों करने नहीं पाते? हाँ, तो हम लोग अभी अ, जो है ये सहनशीलता या तो कम है या तो कुछ कमी है। ये धीरे धीरे साधन भक्ति करने से हम सीख जाएंगे सहनशीलता। सहन करने का हम किसी को कुछ पीछे सिखाना पड़ता है तो हम सिखाते हैं और वो नहीं सुनते, यानी कि हम लोग उस पे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो फिर भी हम गुस्सा हो जाते हैं कि वो हमारा सुनते ही नहीं है। नहीं, दैट इज डिफरेंट केस। वो अगर पर्पज, इसलिए उद्देश्य बहुत जरूरी है। हर चीज हमको सहन नहीं करना है, हमको लोग कल चर्चा करेंगे और इसके ऊपर विस्तार से। आज जो हमने क्लास में चर्चा किया वो अपने पर्सनल लेवल ओके। पे हमने चर्चा किया कि पर्सनली जो होता है, हमको पर्सनली वी शुड बी टॉलरेंट लाइक अ ट्री। लेकिन अगर यस हम प्रभु जी। जैसे कोई भगवान के भक्तों का या भगवान के प्रति अपराध कर रहा है, वी शुड नॉट बी टॉलरेंट। या कोई मान लीजिए गुरु होते हैं, उनके शिष्य होते हैं, तो शिष्य तो माया में है, और वो अगर उसको करेक्ट नहीं करेंगे तो वो कैसे सीखेगा, वो कैसे एडवांसमेंट करेगा? तो गुरु शुड नॉट टॉलरेट द मिसबिहेवियर और रॉन्ग रॉन्ग डूइंग्स ऑफेंसेस ऑफ डिसाइपल, ही शुड करेक्ट देम। तो उसके लिए कई बार गुस्सा भी करना पड़ता है, कई बार उनको प्रेम भी करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, करेक्शन देना पड़ता है। दैट दैट इज ऑल्सो, वो एक मैच्योरिटी लेवल होता है कि गुरु इतना मैच्योर होते हैं, वो जानते हैं कि कौन से शिष्य को कब डांटना है और कब। और ये लागू होता है पेरेंट्स के लिए भी या टीचर्स के लिए भी, हर फील्ड में लागू होता है जिसके अंडर में कोई भी लोग होते हैं। तो उनको हमको सिखाने के लिए अगर जरूरत पड़े तो कभी हमको इनटॉलरेंट बन करके गुस्सा भी करना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि पेरेंट्स अगर बच्चों पे गुस्सा नहीं करेंगे तो बच्चे फिर बिगड़ सकते हैं। इसलिए पेरेंट्स को तो गुस्सा होना भी चाहिए और उनको कब जरूरत पड़े तो मारना भी चाहिए, है ना। स्पेशली 5 से, चाणक्य पंडित भी बताते हैं, 5 से 15 साल तक के जो बच्चे होते हैं, तो इस 10 साल के दौरान बच्चों के मिसबिहेवियर को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। दे शुड बी इमीडिएटली चेस्टाइज, दे शुड इमीडिएटली बी करेक्टेड। लेकिन 15 साल के बाद फिर उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर उनके पास इमोशंस बहुत सारी रहती हैं, तो वो टूट सकते हैं इमोशंस। और 0 से 5 साल, 1 साल से 5 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो तो बहुत ही इनोसेंट हैं, दे आर जस्ट वेरी स्मॉल किड्स हैं। तो कुछ भी गलती करते हैं तो वो बिल्कुल
जस्ट नेग्लेक्ट करना चाहिए। दे शुड नॉट बी बीटन। उनको मारना तो दूर की बात है, उनको आंख भी बड़ा करके नहीं देखना चाहिए, ऐसा बोला गया है। उनको केवल प्रेम देना चाहिए, है ना। वो गलत भी कर दे तो भी उनको उठा करके किस करना चाहिए 5 साल तक। 5 साल के बाद फिर उनको करेक्शन देना चाहिए, उनको डांटना चाहिए। 15 साल के बाद फिर उनसे प्रेम करना चाहिए, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलग तरीके से उनको करेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि ये टॉलरेंस कहाँ पे कितना टॉलरेंट करना है, कहाँ पे नहीं करना। लेकिन पर्सनल लेवल पे हमको अगर कोई हर्ट कर रहा है, हमको कुछ कोई परेशानी हो रही है, तो उसको टॉलरेट कर लेना चाहिए। तो वो हमको हेल्प करता है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्ण। सभी समय हो गया है, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण।